अस्सलामो अलैकुम। दोस्तों, आज का वाकया एक हिंदू फकीर और नेक अल्लाह वाले बुजुर्ग का है। एक हिंदू फकीर लोगों के पास जाकर भीख मांगा करता। ये लोगों के पास जाता और कहता, मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। जो गैर मुस्लिम लोग होते वो उसे कुछ ना कुछ दे देते, क्योंकि भगवान के नाम पर मांगता था। इसी तरह उसे भीख मांगते मांगते काफी अरसा गुजर गया। उसने इस भीख मांगने को ही अपने खाने कमाने का जरिया बना रखा था और इसी से अपना गुजर बसर चलाता था। एक दिन यह भीख मांगता मांगता ऐसी जगह पर पहुंचा जहां एक मुसलमान अल्लाह वाले बुजुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे। इस हिंदू फकीर ने उस मुसलमान बुजुर्ग से कहा कि मुझे भगवान के नाम पर कुछ दे दो। बुजुर्ग तो जिक्र तिलावत में मशगूल थे। उन्होंने आंख खोलकर उस फकीर की तरफ देखा और उससे कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तुम यहां से जा सकते हो। वह फकीर कहने लगा, वाह जी वाह बाबा, आप यह कैसे कह रहे हैं कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं? आपके सामने यह पानी का गिलास रखा हुआ है, आप मुझे गिलास ही दे दीजिए। मैं इसी से अपना काम चला लूंगा और यहां से चला जाऊंगा। इस गिलास को कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है, यह गिलास मैं तुम्हें जरूर दे देता। अगर तुम मेरे अल्लाह के नाम पर मांगते तो मैं बगैर किसी परेशान के तुम्हें दे देता, मगर तुम भगवान के नाम पर मांग रहे हो और मैं भगवान को नहीं मानता। मैं सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। जो हम सबका रब है वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है और ना ही कभी उसको मौत आएगी और ना उसको किसी ने पैदा किया है। वह हमारा रब है। उसी ने जमीन और आसमान को बनाया है, उसी ने जन्नत बनाई है। वही हमारा रब है जिसने जहन्नुम बनाई है। वही कयामत के दिन का मालिक है। वही मुर्दों को दोबारा जिंदा करता है। हमारा रब वह है जो हम पर रहम फरमाए। हमारा रब वह है जो इस सारी दुनिया को खत्म कर देगा और ऐसी खत्म करेगा कि कोई भी बाकी ना रहेगा, कोई भी नहीं बचेगा। हमारा रब वह है जो कयामत वाले दिन हिसाब और किताब लेगा। वह दिन गुनाहगारों के लिए बड़ा भारी होगा। इसीलिए मैं किसी भगवान को नहीं मानता, मैं तो सिर्फ अल्लाह को मानता हूं। अगर तुम अल्लाह के नाम पर मुझसे कुछ मांगते तो मैं जरूर तुम्हें दे देता। इसलिए भगवान के नाम पर दे के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम यहां से जा सकते हो। फकीर को बुजुर्ग की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि अगर मुझे यह कुछ पहले पता होता तो मैं इससे अल्लाह के नाम पर ही कुछ मांग लेता, लेकिन मैं तो हिंदू हूं। इस बुजुर्ग के पास जाकर कैसे कह सकता था कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। उसके बाद वह फकीर वहां से वापस चला आया, मगर उसके दिल में हसरत बाकी रह गई कि दोबारा इस बुजुर्ग के पास जाकर नए तरीके से कुछ मांगूंगा। चंद दिनों के बाद यह फकीर उस बुजुर्ग के पास गया। वह बुजुर्ग अपनी आदत के मुताबिक इबादत में मशगूल थे। फकीर ने बुजुर्ग से आकर कहा, मुझे अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। बुजुर्ग ने जैसे ही उस फकीर के बात सुनी तो कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फकीर ने कहा, मैं दौलतमंद बनना चाहता हूं, काफी बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता हूं। मैं इस फकीरी से परेशान हो चुका हूं। लोगों के पास जाऊं भीख मांगता हूं, लोग मुझे धुतकारते हैं। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे मैं अमीर आदमी बन जाऊं। बुजुर्ग ने फकीर से कहा, तुम 7 दिन मेरे पास गुजार लो, 7 दिन गुजारने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। यह फकीर हिंदू था, लेकिन फिर भी बुजुर्ग के पास रहने को राजी हो गया। बुजुर्ग रोजाना की तरह रात को इबादत के लिए उठते और सारी सारी रात इबादत में गुजार देते। जब भी उस हिंदू फकीर की आंख खुली, वह बुजुर्ग को इबादत में मशगूल पाता। हैरान रह जाता, सोचता, यह कैसा नेक बंदा है जो सारी रात इबादत में लगा रहता है। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। 2 दिन के बाद उस फकीर ने कहा, आप मुझे भी नमाज पढ़नी सिखा दीजिए। मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरती है। मैं देखना चाहता हूं कि नमाज में ऐसी क्या बरकत है जिससे मेरी बेचैनी खत्म होकर मेरे अंदर सुकून पैदा हो जाए। बुजुर्ग ने उस फकीर को नमाज का तरीका बताया। अब वह फकीर नमाज पढ़ने लगा। वह फकीर जब नमाज से फारिग होता तो उसे मीठी नींद आ जाती और जब सुबह की नमाज का वक्त होता तो उसकी खुद ब खुदा गुड़ गए। बुजुर्ग ने फकीर से कहा, तुम्हारे 7 दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुम वापस जा सकते हो। फकीर ने जवाब दिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही रहूंगा। मैं यहां बहुत खुश हूं, बस आप तो मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। बुजुर्ग ने फकीर को कलमा पढ़ा दिया और वह मुसलमान बन गया।
उसके बाद वह बुजुर्ग के पास ही रहने लगा। एक दिन बुजुर्ग ने फकीर से पूछा, अब तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, जैसा तुम दौलतमंद और मालदार आदमी बनना चाहते थे। फकीर ने जवाब दिया, जब मैं आपके पास आया तो मेरे अंदर पैसा कमाने की बेचैनी थी। मैं चाहता था इतना बड़ा मालदार बन जाऊं कि दुनिया के ऊपर हावी हो जाऊं, पर जब से मैं आपके पास आया हूं और नमाज पढ़ने लगा हूं, अब मुझे ऐसा लगने लगा जैसे नमाज के अंदर ही सब कुछ है, और अचानक ही सारी की सारी बेचैनी खत्म हो गई। माल और दौलत की तरफ तो मेरी कोई तवज्जो ही नहीं रही। अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया हूं, और जब से मैं मुसलमान बना हूं दुनिया से मेरा भरोसा उठ गया है। अब मैं अपने हकीकी मालिक की ही इबादत करता हूं और उसी से मांगूंगा। अब मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आखिरता सुधर जाए, मेरे लिए यही काफी है। बुजुर्ग के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं बैतुल मुकद्दस जाकर जियारत कर लूं। बुजुर्ग ने इरादा किया और सफर पर रवाना हो गए। चलते चलते रास्ता भूल गए तो काफी परेशानी हुई, और परेशानी के आलम में यह सोच रहे थे कि किसी से रास्ता मालूम कर लूं। इतने में एक बुजुर्ग औरत नजर आई। यह बुजुर्ग औरत काफी अच्छी इबादत गुजार नेक औरत मालूम पड़ती थी। आप रहमतुल्लाह ने बुजुर्ग औरत के पास जाकर फरमाया, ए मुसाफिर, भी मुझे लगता है आप भी मेरी तरह बैतुल मुकद्दस का रास्ता भूल गई हैं। जब उस और ने इन अल्लाह वालों की यह बात सुनी तो उसको काफी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आपको जवाब दिया कि कहीं आरिफुल्लाह भी मुसाफिर हो सकता है। अल्लाह को दोस्त रखने वाला भी रास्ता भुला हुआ कहलाता है। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो चुप हो गए। थोड़ी देर के बाद उस बुजुर्ग औरत ने आप रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, यह लो मेरी लकड़ी, इसका एक सिरा पकड़ लो और मेरे आगे आगे हो जाओ। आपने उसकी लकड़ी का एक सिरा पकड़ लिया और उस बुजुर्ग औरत के आगे आगे चल दिए। अभी आप कुछ ही दूर चले थे कि आपको बैतुल मुकद्दस की धुंधली धुंधली चोटियां नजर आने लगीं। आप रहमतुल्लाह अल हैरान हो गए और उस बुजुर्ग औरत से कहने लगे कि बड़ी भी यह क्या माजरा है, अभी तो हम चंद ही कदम चले हैं और बैतुल मुकद्दस भी पहुंच गए। उस बुजुर्ग औरत ने जवाब दिया, ए शख्स, तुम्हारी रफ्तार जाहिद जैसी है और मेरी रफ्तार आरिफ जैसी है। जहद सियार है और आरिफ तैयार है। अब आप ही सोचिए, कहां चलने वाला और कहां उड़ने वाला। यह कहकर वह बुजुर्ग औरत आप रहमतुल्लाह अल की आंखों से ओझल हो गई। आप उस बुजुर्ग औरत को ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आई। अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ताला खुद रास्ता दिखाते हैं। बड़ी से बड़ी परेशानी और मुश्किलात आसान हो जाती है। अल्लाह ताला के ऐसे बंदे भी मौजूद हैं जो अल्लाह ताला के बंदे को रास्ता दिखाते हैं। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर रहम फरमाए और हमें भी उनकी तरह सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अस्सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज।